हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉर्ट। KRS सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है हमारी सुपर TET 2020 की क्लास नंबर 2। तो मैंने आपको जो कि पहली वाली क्लास में देखिए, मैं एक क्लास में आपको एक ही टॉपिक से रिलेट करते हुए कई सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, क्योंकि उसमें से वो क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेट करते हुए हैं। क्योंकि देखिए, अभी ये एग्ज़ाम बहुत बार तो हुआ नहीं है। लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए थे और वो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब कि अगर कोई बच्चा 8th क्लास के बाद से जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी है उसके लिए वो थोड़ा सा टफ़ पेपर बिल्कुल था। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ से जो बच्चे एकदम बेसिक से, मतलब कि उन्होंने बहुत साल बाद मैथ्स पढ़नी शुरू करी है, तो उनके लिए मैंने क्लासेस यहाँ अरेंज करी हैं। क्योंकि देखिए, जो बच्चा बीटेक करा हुआ है, जो बच्चा BSc MSc है, जो साइंस हेड पढ़ा हुआ बच्चा है, उनके लिए 10th लेवल तक की जो बुक्स होती हैं वो कुछ नहीं होती हैं, वो बहुत ही अच्छे से इसे जो है सॉल्व कर सकता है। बट जिन्होंने बहुत पहले मैथ्स छोड़ दिया है और या फिर उनका मैथ्स से टचअप नहीं है अभी तक, उनके लिए जो है ये चीज़ें थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास अरेंज करी है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, पहले तो जो लास्ट ईयर से रिलेट करते हुए जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, उनसे ही रिलेट करते हुए पे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे और पूछे जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे करवाना है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको मैं जितने तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं वो सारे यहाँ बताने वाली हूँ। और डेफिनेटली आप मेरा विश्वास करिए कि आपके क्वेश्चंस ज़रूर यहाँ से फंसेंगे। क्वेश्चन सेम नहीं फंस सकते हैं, बट क्वेश्चंस का जो तरीका होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए लास्ट ईयर से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है, किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वो संख्या क्या होगी। आपको सिर्फ आंसर निकालना है, हमें स्टेटमेंट से और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमारे पास ऑप्शंस भी होंगे। तो शुरू करते हैं करना इसे हम। किसी संख्या के, हमें वो संख्या ही फाइंड करनी है जिस संख्या के बारे में कहा गया है। तो हम मान लेते हैं हमारी संख्या x है, ठीक है। तो x है, x के 5/6। पहले तो ये जान लो, बीच में k लगा हो, का लगा हो, तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। तो किसी संख्या के 5/6 मतलब कि इसका 5/6, के 2/3 मतलब कि मल्टीप्लाई बाई 2/3 का 3/4। मैंने कहा के का इस तरह का अगर यूज़ किया गया है तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है का 3/4। 3/4 मतलब 3/4। ये इतना का वैल्यू कह रहा है कि 15 है, मतलब कि ये सारा सॉल्व करने के बाद से क्या आता है, 15 आता है। तो आपको वो संख्या बतानी है, आपको x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो कुछ कट हो रहा है तो काट लेंगे। यहाँ से 3 और 3 कट जा रहा है, आपका ऊपर नीचे है 2 से, देखिए ये 2 2 जा 4, ओके। अब कुछ नहीं कट रहा बिकॉज यहाँ 5 है और यहाँ 6 और 2 है। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब अगर ऐसे भी अगर आपको ओरल समझ में आता है तो देखो ये दोनों ऊपर में है तो 5 3 जा 15 कट जाएगा। बट अगर नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 × 15 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और ये x की वैल्यू हो जाएगी 36। और यही आपका वो नंबर है जिसके बारे में यहाँ कहा जा रहा था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन एक जो है आपका परसेंट के रूप में जो है पूछा गया था लास्ट ईयर। इसी तरह से उसमें के का ये सब यूज़ किया गया था और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया है। सेकंड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और हाई लेवल का है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जिसमें यूज़ की गई हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2 अंकों की संख्या का योग 8 है और उसका गुणनफल 15 है, वह संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता रहा है, क्योंकि हमारा जो ये पेपर है वो शिक्षक भर्ती वाला जो पेपर होता है, ये जितने भी आपके टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, CTET होता है, UP TET होता है, इनसे रिलेट करता हुआ ही पेपर बनाया जाता है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे हमारे जो हैं इस लेवल तक के ही होंगे इसमें और इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या है तो एक x होगी एक y होगी, उनका योग दिया हुआ है।
मतलब कि आपको x प्लस वाई दिया हुआ है 8 और उनका गुणनफल दिया हुआ है 15। तो संख्याएं अगर x y हैं तो गुणनफल किसका होगा, x y का। ये आपको पता है, सिंपल। अब आपको फाइंड करना है x और y। फाइंड कैसे करते हैं, मैंने एक नाम लिया है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का। वो होती क्या है, वो देखिए होती क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ज़रूर से याद कर लीजिएगा इसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने माइनस लिखा है, प्लस पहले पढ़ लेते हैं। a b ये क्या होती हैं, ये फॉर्मूला है इसलिए a b। यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं x y z x, कुछ भी, मतलब जैसा भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका a प्लस बी इन द ब्रैकेट a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब भी होता है, तो वो जब उस तरह के क्वेश्चन रिलेट करते हुए आएंगे तो मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। अब चूँकि इनका यूज़ हमें यहाँ करके इस वैल्यू को लाना है, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है, ज़रूर से इसे आप याद कर लीजिए। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे क्रीम, दैट मीन्स इसे रट लेना। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें जो इसको लिखना है ना, उसका एक प्रोसेस ये है, एक हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये है कैसे, ये लिखा कैसे गया है, इसको मैं प्रूफ भी कर दे रही हूँ अभी कि ये आया कहाँ से। तो इतना अगर आपने कर लिया होगा तो मैं ऐसे रफ कर रही हूँ, या फिर ऊपर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पार्ट हमने जो लिखा है वो कैसे लिखा है, ये इक्वल है कि नहीं, इसे चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई का मैंने होल स्क्वायर लिखा है और लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। चेक करते हैं इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यही फॉर्मूला है, बस a की जगह x है और b की जगह y है। और यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इतना करने के बाद से हम यहाँ पे इसे देखिए वैल्यूज़ जो हमारी हैं वो पुट कर लेते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई की वैल्यू पता है हमें 8 है, माइनस 4, एक्स वाई की वैल्यू पता है हमें 15 है। कुछ नहीं करना था, बस हो गया ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15 4 जा 60। तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इस पे आ जाएगा, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4। एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से हो गई 2, ठीक है, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 2 अंकों का योग और 2 अंकों का गुणनफल आपको पता होगा, तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 2 अंकों का अंतर पता हो और गुणनफल पता हो तब भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बस x प्लस वाई ये वाली वैल्यू इधर लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को इधर लेते जाएंगे वापस, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। बस इसी फॉर्मूले में हेर फेर करना है, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। अब इतने के बाद से अभी भी मेरी वैल्यू आई नहीं है, हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालना है और बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ के बाद से इतने के बाद से ये सारा प्रोसेस आपको एग्ज़ाम में वहाँ पे करना तो होता नहीं है, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कहीं रफ पे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैं समझा रही हूँ तो मैंने इस तरह से बताया है। तो यहाँ से x माइनस वाई पता हो गया और x प्लस वाई पता हो गया। x प्लस वाई आपका 8 है और x माइनस वाई हमने निकाल लिया है 2। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस देखिए ये हम प्लस कर रहे थे इसे, तो ये कैंसिल हो गया, हुआ 2x और ये आया 10। x की वैल्यू आ गई है 10/2 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू को या तो हम इसमें
या तो इसमें, किसी में भी पुट कर लेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। अब संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि संख्या क्या होगी। संख्या हमारी क्या होगी? एक्स वाई भी होगी या वाई एक्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है इकाई का अंक और दहाई का अंक, जिसमें आपको बताता है कि इकाई का अंक बड़ा है, यानी जो यूनिट प्लेस वाला है वो बड़ा है, या तो फिर जो टेंथ प्लेस वाला है वो बड़ा है। यहाँ तो इसमें कुछ मेंशन नहीं करा है, तो संख्या तो आपकी एक्स वाई होगी या फिर वाई एक्स भी हो सकती है। अगर एक्स वाई है तो क्या होगा? एक्स पहले लिख दो, एक्स यहाँ 5 है, वाई बाद में है, वाई एक्स है तो ये लिख दो, यानी कि 53 और 35 यही आपका आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों देता है तब तो इस पर टिक कर लेना। अगर आपके ऑप्शन में 53 नहीं देता है, 35 देता है तो इसको टिक कर लेना। अगर 35 नहीं देता है, 53 देता है तो इसको टिक कर लेना। मतलब कि आपका ऑप्शन इसमें से ही कोई देगा, इसके अदर आपको कोई भी नंबर दिया हो तो वो आपको नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो आप देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब कौन सा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है यहाँ पे कि अगर किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वो घटकर अपनी 60% हो जाती है, वो संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ करके 1 बाय 1 पहले तो उसे हम समझेंगे, उसके बाद से ही हम उसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो किसी संख्या से, संख्या आपको नहीं पता है तो आप सपोज कर लेना, लेट, हिंदी में ही कर लेती हूँ, माना संख्या x है। ये सब आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, वहाँ तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये सब लिखने को, बिकॉज आपको तो सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है। बस समझा रही हूँ इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। हम मान लेते हैं कि संख्या x है। अब आपसे कह रहा है कि उसमें से 32 माइनस करते हैं। x में से 32 अगर हम माइनस कर दें तो वो घट कर अपनी 60% हो जाती है। मतलब जो ये संख्या है वो माइनस होकर के अपना ही, मतलब खुद का कितना हो जाता है? 60% हो जाता है, यानी कि 60/100। खुद का 60% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 60% हमेशा 100 में लेते हैं तो 60/100। अब यहाँ से 0 0 कट गया, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब क्या करेंगे? इस 5 को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 को मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये 16, और ये हो जाएगा 3x को इधर लाएंगे, 5x माइनस 3x और 160 इधर आएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, और 2x इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 160/2, और ये हो गया 80। मतलब कि जो संख्या जो संख्या के बारे में बताया जा रहा था वो संख्या हो गई है आपकी 80 यहाँ से, और 80 ही होगा आपका आंसर। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उन्हें सॉल्व करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आपसे पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी दो संख्याओं, 2 अंकों की एक संख्या का योग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो देखिए, किसी दो संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि किसी 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, उनका योग 12 है। तो ठीक है, हमें तो पता ही नहीं है संख्याएं क्या क्या हैं। हम सपोज कर लेते हैं, माना संख्या x तथा y है। ठीक है, दोनों का योग कह रहा है 12 है, मतलब कि एडिशन, यानी कि x प्लस वाई आपको पता है कि क्या है? 12 है। उनके बीच का अंतर 2 है, यानी कि x माइनस वाई भी आपको पता है, x माइनस वाई ये क्या है? 2 है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस ही होगा बिकॉज यहाँ पे पहले से ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? प्लस कर रहे थे तो ये x 2x हो गया, और ये हो गया 14। तो x की वैल्यू हो गई 14/2, और ये हो गया 2 7 जा 14, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 7। x की वैल्यू 7 आ गई, तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या तो इसमें या तो इसमें, किसी में भी रख दो निकल जाएगा। मान लेते हैं कि हम इसमें रखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। इसको इधर लाओ 2 और y को इधर ले गए तो ये y, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो जो हमारी संख्या बनी वो क्या बनी? जो हमारी संख्या बनी वो या तो बनेगी 75 और या बनेगी 57।
क्यों ऐसा? सेम वही चीज़ जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि आपको ये नहीं पता है कि x बड़ी है, जो संख्या हमारी कौन सी थी, एक्स वाई। हमने जो संख्या लिया वो x और y थी, दोनों को मिला के एक्स वाई। अब हमें ये नहीं पता है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, हमें ये तो यहाँ बिल्कुल पता नहीं है। एक तरह से क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है, तब तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, अगर इकाई का अंक बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ले लेते हैं, हम बताते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है, इस तरह से। बट यहाँ पे नहीं पता है, तो यहाँ पे जब आपको ऑप्शन देगा तो देगा 75 और 57। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस ऑप्शन पर टिक लगाओगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देता है, ठीक है, तो उस पर टिक लगाओगे। और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि दोनों ऑप्शन दिए हों अलग अलग, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा, इतना ब्लंडर मिस्टेक कभी भी नहीं होता है। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से होंगे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे जो है कई बार पूछे गए हैं आपसे। तो देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है, अगर उन संख्याओं का योग 17 हो तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चंस को 1 बाय 1 लाइन से पढ़िए और करते जाइए। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है। पहली संख्या, एक संख्या मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से, मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या से रिलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या x है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है, x है। अब क्वेश्चन पढ़िए, जो पहली संख्या यानी एक संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है, तो पहली संख्या क्या हो गई, जो पहली आपकी संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या के 3 गुने, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है, से 15 कम है। बस हो गया, इतना ही करना था और इतना ही समझना था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एज वाले में भी आते हैं, वो भी मैं कराऊंगी आपको आगे। उस तरह के क्वेश्चन में डेफिनेटली आपसे कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं और हो सकता है वो इस बार ही पूछ लिया जाए। तो देखिए, पहली संख्या जो कह रहा था, पहली संख्या के बारे में कहा गया है कि ये दूसरी संख्या के 3 गुने से 15 कम है, यहाँ तक हो गया। अब पूछ रहे हैं अगर उन संख्याओं का योग 17 हो, मतलब कि पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो, 17 हो, तो ऐड कर लेते हैं 3x माइनस 15। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ बिकॉज ज़रूरत नहीं है उसकी, 17। तो अब 3x प्लस x 4x और 17 माइनस 15 इधर आएगा तो 15, यहाँ से हो जाएगा 4x और ये कितना हो गया 32। x की वैल्यू यहाँ से हो गई है 32/4, x की वैल्यू हो गई है 8। आपसे पूछा है उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो x क्या है, x तो आपकी अभी दूसरी संख्या थी, पहली संख्या निकाल लेते हैं, ये आपकी दूसरी संख्या है। बड़ी पूछा है कि पहली होगी या दूसरी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये है आपका 3x माइनस 15, 3x की जगह 8 रख लेते हैं और 15, तो ये हो गया 24 माइनस 15 और 14 में से 5 गया तो ये आएगा 9। मतलब कि जो पहली संख्या है वो संख्या क्या है, बड़ी है, यही आपको बताना था। आपके ऑप्शन में दिया होगा उनमें से कौन सी संख्या, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपके ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, 6, 7, 8, 9 ऐसे भी दे सकता है, या फिर 9, 10, 11, 12। तो बड़ी संख्या पूछा है तो एक 8 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, अगर आपके ऑप्शन में 9 दिया होगा तो 9 ही ऑप्शन होगा। कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है कि इनमें से कोई नहीं, अगर 9 नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं पे आप टिक करेंगे, 8 को आंसर नहीं मारेंगे। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, वह संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं, माना वो संख्या x है, माना संख्या x है। यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या के 7/8, यानी कि इसके 7/8 और इसी के 2 गुने का अंतर, यानी कि यहाँ पे 2x माइनस 7x/8 इज इक्वल टू, ये अंतर जो दिया हुआ है वो 72 है। यही इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना था। अब किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, यानी कि इन दोनों, तो जो संख्या x थी उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, और इस संख्या का 7/8 यानी कि x का 7/8 कितना हो जाएगा 7x/8, और ये है दिया हुआ 72। एलसीएम ले लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 8
और यहाँ से ये हो गया 16x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। इसके बाद से यहाँ पे 16 माइनस 7, तो ये आपका यहाँ से हो गया है 9x बाई 8 इज इक्वल टू 72। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 72 बाई 9, और ये 9 8 जा 72, जो x की वैल्यू यहाँ से आ गई है 64। अब पूछा है वो संख्या क्या है, तो वो संख्या यहाँ से निकल के आ गई है 64, और यही आंसर हो जाएगा, और आपके ऑप्शन में यही नंबर आपको मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम कुछ और भी क्वेश्चंस। तो जो नेक्स्ट टाइप हमारा है, देखिए वो इस तरह से कुछ है। देखिए टाइप का मतलब ये है कि आज मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो एक ही तरह के कई तरह के क्वेश्चन हैं। देखिए जो आज मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम कितनी तरह से पूछ सकते हैं, कितनी वैरायटीज़ में पूछ सकते हैं, वो मैं आज आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्वेश्चंस यहाँ कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हुए हैं, ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तो नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। मूल संख्या क्या है, जो पूछा जाता है वही हम मानते हैं। माना मूल संख्या क्या है, x है। अब इस संख्या में जब हम 60 जोड़ेंगे तभी तो नई संख्या बनेगी, वो संख्या मूल संख्या होगी। तो यानी कि हम इसमें अगर हम 60 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, नई संख्या में हम क्या करते हैं, जो संख्या हमारे पास है उसमें अगर हम 60 ऐड करते हैं तो जो नई संख्या है वो मूल संख्या की 400% हो जाती है। तो ये जो मूल संख्या है इसका 400% यानी कि 400/100 हो जाती है। क्वेश्चन कहा जो है उसी को वन लाइन में हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी संख्या में बोला है तो यहाँ मूल संख्या क्यों ले लिया। तो जब किसी संख्या में हम 60 को ऐड कर रहे हैं तभी वो जा कर के मूल संख्या बन रही है, इसीलिए हमने क्या किया है, उस संख्या में 60 को ऐड किया है और फिर जो संख्या बन रही है वही जो है मूल संख्या के क्या है, 400% है। तो यहाँ से 104 जा 400 हो गया, सिंपल। अब क्या करेंगे, ये x है और ये 4x है, तो यहाँ से x + 60 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 4x। x को इधर ले जाएंगे तो 60 इज इक्वल टू होगा 4x माइनस x, 60 इज इक्वल टू होगा 3x। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/3 20, यानी कि जो हमारी मूल संख्या है वो क्या है, 20 है। अब इसमें ना डाउट करना कि ये इधर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ कैसे लिख दिया, ये आप इंटरचेंज भी कर सकते हो इक्वल टू के बाद वाले नंबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम्स में आया भी है। और दहाई और इकाई के अंक का अनुपात 1:3 है, यानी कि 1:3 है। संख्या के अंकों का योग क्या है, 2 अंकों की संख्या है आपको बता रहा है, उनका अंतर क्या है, 4 है। इकाई और दहाई का अंक दिया हुआ है, देखिए दहाई का अंक और इकाई का अंक, लेकिन इनका अनुपात दिया हुआ है। तो दहाई का और इकाई का, तो इकाई का आपका हो गया अंक, मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, क्योंकि रेशियो में है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले दहाई का है फिर इकाई का है, तो इकाई का वाला 3 हो गया 3x, और दहाई वाला कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। जो पहला लिखा है उसका पहला नंबर है, जो बाद में लिखा है उसका बाद वाला। अब आपसे कह रहा है कि इन जो नंबर्स दिए हुए इकाई और दहाई के, इनका अंतर आपसे कह रहा है कि 4 है, मतलब कि 3x माइनस x इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से 2x कितना हो जाएगा, 4, और x की वैल्यू हो जाएगी 4/2, यानी कि यहाँ से x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। संख्या के अंकों का योग क्या है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर x आ गई तो हम इकाई का और दहाई का अंक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैल्यू को पुट करेंगे, इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक, तो जो इकाई का अंक क्या है हमारे पास 3x है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो ये हुआ 6। और दहाई का अंक क्या हो गया, जो दहाई का अंक हो जाएगा वो क्या है 1 × x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करते जाएंगे, तो ये हो गया 2। आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या है, यानी कि इकाई और दहाई दोनों के अंक को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो संख्याओं का योग 6 + 2 = 8, यही आपका आंसर बनेगा और ये आपके ऑप्शन में आपको मिल जाएगा।
मैं आपसे फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो लोग मैथ्स में वीक हों वो तुरंत से किसी भी ट्रिक को फॉलो करने की कोशिश ना करें। पहले वीडियोस को देखें, बेसिक से मैं बता रही हूँ, इसको ट्राई करें, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वैसे भी आपको इतना करने का मौका नहीं है कि ये स्टेटमेंट लिखना और ये सब चीज़ें लिखने का मौका नहीं होता है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ मन में बनाते जाते हैं कि क्या क्या होगा और इसे क्या करते हैं, एक छोटे से फॉर्म में लिखते हुए चले जाते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देख लेते हैं कि अगले 2 क्वेश्चन हमारे क्या हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे दोनों बोर्ड पर, और उसमें दिख रहा होगा कि आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस को कर करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना है, और जहाँ से जिस बुक से आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएँ उन्हें आपको सॉल्व करना है अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए जो हैं ये आप खुद से करेंगे और करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। और अदर थिंग, इसके बाद से जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको कराऊंगी कुछ और नए वैरायटीज़ के क्वेश्चन, जिसमें जो है आपको इकाई और दहाई के अंकों का योग मतलब यूज़ करके अगर अंकों का स्थान हम बदल दें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी और किस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।